जिस तरह से ये राजनीतिक संरक्षण मिलता है वो किस कदर इस तरह के लोगों को इतना ताकतवर बना देता है कि फिर उस पूरे एरिया में उनकी तूती बोलती है। और मुख्तार अंसारी सिर्फ एक नाम हो सकता है, इसीलिए अभी एक सांसद जो है बाहुबली सांसद धनंजय सिंह वो वांछित चल रहे, फरार चल रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा है, वो वहां से सांसद रहे जौनपुर से। तो बहुत सारे लोग जो है आपको जो है इस तरह के उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, हर दल में मिलेंगे, हर रंग में मिलेंगे। जी, इसी के साथ देखिए एक तस्वीर जो यहाँ पर ये भी दिखाई दी थी, क्योंकि हमारे साथ संजय जी भी स्टूडियो में आ गए हैं। संजय जी देखिए, वक्त तो ये था कि हम बंगाल चुनाव पर जो बाकी जगह वोटिंग हो रही है, केरला तमिलनाडु, उस पर चर्चा करनी थी। लेकिन जब अपराधियों और राजनीति की सांठगांठ की बात हो रही है तो बंगाल चुनाव में भी देखिए रिसर्च हमारे पास है मौजूद, जो ये कहती है कि 26% क्रिमिनल केसेस वाले लोगों को टिकट्स दिए गए हैं आज के चरण में। और आज जो तस्वीर इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर ये बताती है कि राजनीति में साफ छवि की, शुचिता की बात तो सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन बाद में चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल होता है फिर अपराधियों का ही। बिल्कुल आप बात ठीक कह रही हैं। ये सांठगांठ शुरुआत कैसे होती है? जब पहले राजनीतिक पार्टियों से लोग चुनाव लड़ते थे तो इस तरह के आपराधिक छवि के लोग, जो दबंग जिनको कह सकते हैं, अलग अलग नामों से हम इनको बुला सकते हैं, बाहुबली दबंग, जिनका अपना एक तरह से दबदबा है अपने इलाके में, तो कैंडिडेट इनका सहारा लेने लगे चुनाव जीतने के लिए। कोई एक का सहारा लेता, कोई दो का सहारा लेता। लेकिन जब चुनाव दर चुनाव ऐसे छवि के लोगों ने ये देखा कि कैंडिडेट, राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेट हमारे बदौलत चुनाव जीतने लगे हैं, तो उनकी भी एक तरह से आकांक्षा बढ़ने लगी। उनकी भी जो एक तरह से उनको लगने लगा कि अगर हम इन्हें चुनाव जितवा सकते हैं तो फिर क्यों ना हम खुद चुनाव मैदान में आए और हम चुनाव जीत करके और हम ही खुद एक तरह से कैंडिडेट हो जाएं और चुनाव जीत करके असेंबलीज और लोकसभा में जाएं। तो यही एक तरह से पूरा ट्रेजेक्टरी अगर आप देखें, इस तरह से चुनाव में जो आपराधिक छवि के लोगों का आना जाना या आना, उसकी शुरुआत हुई। और उसका उस शुरुआत से अब हम देख रहे हैं, जो आज हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति को जिसकी इतनी आपराधिक छवि है, लेकिन 4 बार 5 बार एमएलए रह चुके हैं, भाई एमपी हैं, लेकिन छवि उनकी आपराधिक छवि है। और इस तरह के लोग चुनाव जीत करके आ रहे हैं। और जिन आंकड़ों का आपने जिक्र किया, ये सिर्फ बंगाल के बारे में नहीं है, छोटी सी घटना। हाँ, वो उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि आज वोटिंग भी हो रही है और इसलिए ये चिंता का विषय यहाँ पर भी है। जी सर, मतलब मैं बता रहा हूँ कि राजनीतिक शुचिता एक समय में कितनी थी। चौधरी चरण सिंह जो थे वो नेता थे, लोकदल के अध्यक्ष थे, वो कानपुर गए थे, वहां के एक युवा लोकदल के पदाधिकारी थे, उनके खिलाफ खाली ये शिकायत चली गई कि ये शराब पीते हैं। वहीं चौधरी साहब ने उनको हटा दिया। मतलब एक जमाना ये था कि ये शिकायत की कि ये शराब पीते हैं। एक रेस्टोरेंट वाले ने पर्ची दिखा दी, साहब ये फ्री में शराब मंगाते हैं, वो छात्र नेता थे और उनके खिलाफ शिकायत की, उन्होंने तुरंत उसी वक्त हटा दिया। और आज तो मुकदमे दर्ज हैं, कन्विक्टेड हैं मामलों में, हाईकोर्ट से बेल मिली हुई है, सब तरह से है, लेकिन उसके बाद भी उनको टिकट भी मिलता है, उनके लिए बड़े बड़े नेता प्रचार करने भी जाते हैं और वो जो है चुनाव भी लड़ते हैं और मंत्री तक बने हैं। अब मैं वो बताऊं आपको, जिस वक्त उत्तर प्रदेश में मायावती ने समर्थन वापस लिया था कल्याण सिंह सरकार से, उस वक्त कांग्रेस के और बीएसपी के विधायकों को तोड़ करके करीब 40-45 विधायकों को तोड़ा गया था। उनमें से अधिकतम वो थे जिनके खिलाफ तमाम गंभीर आपराधिक मुकदमे थे। अमर त्रिपाठी भी जेल में, वो मंत्री बनाए गए, बहुत सारे। तो ये जो सिलसिला चला है 90 के दशक से उत्तर प्रदेश में, और 80 से शुरुआत हो गई थी इसकी, 80s से, और 90s में तो ये बिल्कुल परवान चढ़ गया और उसके बाद लगातार सिलसिला आगे बढ़ता गया। और कोई दल, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई दल इसमें अछूता नहीं है। इसमें यही एक बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर है कि राजनीति में बात हर व्यक्ति करता है कि साफ छवि हो, दागियों को टिकट ना मिले, दागियों का राजनीति में आना ना हो, लेकिन उसके बावजूद जमीन पर तस्वीर क्या होती है वो आप हर चुनाव में देखते हैं, चुनाव दर चुनाव देखते हैं। ये तस्वीरें आपको तब की हम दिखा रहे हैं जब रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को निकाला गया, एम्बुलेंस में ही बिठा के आगे ले जाया जा रहा है। 900 किलोमीटर का सफर है। हमारे संवाददाता में बता रहे हैं कि करीब 14 से 15 घंटे का ये वक्त लग सकता है बांदा जेल पहुंचने में। तो यानी कल सुबह 4 से 5 बजे का ये समय, संभावित समय हो सकता है। सत्येंद्र लगातार फॉलो कर रहे हैं काफिले को। सत्येंद्र, ओवर टू यू। चलिए सत्येंद्र के पास चलेंगे, वो जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन लगातार आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और बांदा जेल में अब शिफ्ट किया जाएगा। विनोद जी, लेकिन देखिए आप जब बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर भी एक सियासत दिखाई दी, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही हमने अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सुना है जिसमें वो कह रहे हैं कि यूपी में इंसाफ नहीं हो पाएगा। वो इसलिए कि मुख्तार अंसारी, जबकि इनका नाता तो उनके दल से भी रहा है निश्चित रूप से, और वो जो इनके जो अफजाल अंसारी हैं, कुछ समाजवादी पार्टी जो इनके भाई हैं, क्योंकि भी सांसद रह चुके हैं,
दल से रहा है। लेकिन एक सिर्फ मुख्तार अंसारी का सवाल नहीं है, ये दरअसल अखिलेश यादव विधानसभा के चुनाव की पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं और पंचायत चुनाव की पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के ध्रुवीकरण का भी सवाल बनेगा। ये मुख्तार अंसारी के नाम को इस्तेमाल करके पूर्वांचल में खास करके और पूरे उत्तर प्रदेश में अब तो मुख्तार अंसारी एक प्रतीक है, तो राजनीति और आपराधिक गठजोड़ के और बाहुबली, तो एक तरफ मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश होगी, एक तरफ हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश होगी। ये राजनीति भी इसके पीछे है। तो सब अपनी अपनी राजनीति इसमें देखेंगे। जहां जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो ये बार बार इस पर जोर देगी, जैसा कि आपके संवाददाता भी कह रहे थे कि देखिए कानून व्यवस्था के मसले पर अपराधियों के खिलाफ जो है हमारी सरकार समझौता नहीं करती। वहीं अखिलेश यादव या कांग्रेस या दूसरी पार्टियां ये आरोप लगाएंगी कि अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सिलेक्टिव है। ये आरोप लोगों, विकास दुबे का भी नाम आएगा, मुख्तार अंसारी का भी नाम आएगा कि साहब जाति विशेष धर्म विशेष के लोगों को परेशान की। इस तरह की राजनीति भी होगी, क्योंकि ये राजनीति आज नहीं, एक जमाना था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुलायम सिंह यादव विधानसभा में नेता विपक्ष थे, तब बाकायदा जब एनकाउंटर्स पुलिस ने किए थे तमाम डकैतों के, तो मुलायम सिंह यादव ने एक पूरी लिस्ट वहां पर जो है विधानसभा में दी थी कि कितनी पिछड़ी जातियों के जो है लोगों को मारा गया है फर्जी एनकाउंटर करके मुठभेड़। तब से ये राजनीति ध्रुवीकरण की चल रही है। कभी जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति हो जाती है, कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की हो जाती है, वोटों में ध्रुवीकरण की राजनीति और अपराधीकरण के गठजोड़ को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से चल रही है।